सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बे सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल रात सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें कुछ युवकों का झुंड किसी इमारत में गोनियों से मिट्टी और पत्थर डालते यहाँ वहाँ घूमते दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो जानबूझकर यह सब किया जा रहा था। अब इन्हीं वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। उल्लासनगर शहर के गोल मैदान परिसर स्थित हीरा पन्ना नाम की इमारत में कल रात 9:30 बजे के दरमियान इमारत से कचरा फेंकने के विवाद को लेकर पास के ही जय काली चौल की महिलाएं और युवकों की तरफ से इमारत में घुसकर कचरा, मिट्टी और पत्थर इमारत के अंदर ले आकर इमारत के ऑफिस, लिफ्ट और घरों के बाहर फेंका गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। आपको बता दें, पिछले महीने भी इसी कचरे विवाद को लेकर दिवाली की देर रात एक नाबालिग युवक पर रॉकेट फटाकों को बेजवाबदारी से इसी हीरापन्ना इमारत की तरफ उड़ा रहा था, जिसे लेकर भी पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। वहीं अब इस मामले को लेकर हीरापन्ना इमारत के रहवासी लाल फेरुमल जेवानी की शिकायत पर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में रोहित गमलाडू, अमय गमलाडू, संध्या मोरके, अनीता पवार और उनके साथ 10 से 12 युवकों पर आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं चाल के रहवासियों का आरोप है कि इमारत के रहवासी इमारत से उनके ऊपर कचरा फेंकते हैं और उनको ऐसा न करने के लिए बार बार बोलने पर भी वे ऐसा ही कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया था। गोल मैदान के पास में हीरापन्ना नाम की बिल्डिंग है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो बिल्डिंग के सेक्रेटरी को, रहने वालों को मैं समझो 1.5 साल से कंप्लेंट किए जा रहा हूँ कि आपकी बिल्डिंग से ऊपर से कचरा फेंका जाता है, सैनिटरी पैड लेडीज़ के यूज किए हुए फेंके जाते हैं आंग पे, ऊपर से लोग थूकते हैं, खाना फेंकते ऊपर से। तो बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये लोग ने कुछ हरकत में नहीं आए। तो कल मैं कंप्लेंट करने ही गया था सेक्रेटरी के पास, तो सेक्रेटरी थे नहीं। तो बिल्डिंग के कोई रहवासी थे, उनसे बात हुआ तो हम लोग ने आधा घंटा वेट किया। मतलब सेक्रेटरी को बुलाओ, सेक्रेटरी जबकि घर पे ही था, आया नहीं। तो हम लोग ने सिर्फ बिल्डिंग में, ऑफिस में कचरा डाला है और बिल्डिंग में कचरा डाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। ना गाली गलौज हुआ है और ना झगड़ा हुआ है, ना मारपीट हुई है। मतलब जो कचरा बाहर फेंका होता आपने उठा के वही अंदर डाल दिया? बाहर का भी कचरा नहीं, मैं बिल्डिंग का ही कचरा बिल्डिंग में डाला है। और जो इन्होंने जो कंप्लेंट की है कि स्टेज पास का किया है, अभी सोसाइटी है, ये पब्लिक प्लेस है, किसका सिलेक्टेड घर का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें स्टेज पास का इन लोग ने मेरे पे कंप्लेंट किया है। ऊपर से पत्थर फेंकने का भी मेंशन किया है। तो जो पत्थर थे, आप वीडियो में आपको देता हुई हूँ कि उसमें पत्थर और बिल्डिंग के ही है और आराम से वो पत्थर नीचे रखे हैं, ये सब फेंके नहीं है, वो गोनी से उठा के नीचे रखे हैं। और बीच में दिवाली में भी जो पटाखे फोड़ने की जो घटना हुई थी, वो भी ये कचरा फेंकने के ऊपर से हुई थी। लड़के लोग नीचे खड़े थे, ऊपर से सैनिटरी पैड लड़के के ऊपर गिरा था। दिवाली का दिन था, लड़के ने नए कपड़े पहने थे, तो गुस्से के मारे उसने पटाखे फोड़े थे ऐसे।
तो ये कंप्लेंट करने के सोसाइटी में ये सब सीन होने के बाद भी सोसाइटी वाले आए, उन्होंने बोला कि फ्राइडे को हम 9 बजे मीटिंग करते हैं, आप आपके एरिया के साथ आओ। मेरा ठीक है। उस टाइम पे 2 पुलिस कांस्टेबल भी थे, सब क्लियर हो गया था। लेकिन बाद में कुमार इलानी आए, उन्होंने उनको क्या बोला मालूम नहीं। पुलिस आई, पुलिस ने बोला दोनों पार्टी का हम लोग कंप्लेंट ले गए। तो बाद में हमारे साइड से कोई कंप्लेंट लिया ही नहीं, बल्कि झूठी केस हम पे की गई। हमेशा फेंकते हैं। आप देखिए नीचे 2 नाश्ते की दुकानें हैं, नई रुचिरा करके नया स्नैक्स कॉर्नर खुला है। लोगों की प्लेट में ऊपर से थूक आती है, कचरा आता है, डेली का है। बुजुर्ग लोगों का डायपर आता है और नीचे के दुकान वाले परेशान हो गए लोग से। जुटा केस डाला है। तो बातचीत का देखो, हम कल बातचीत के हिसाब से गए थे, हम लोग ने कुछ झगड़ा मारपीट नहीं की थी, बातचीत के हिसाब से गए थे। लेकिन कुमार इलानी, प्रकाश नातानी, मनोज साधनानी, ये लोग ने आके क्या किया हमको पता नहीं। उसके बाद हमारे ऊपर कंप्लेंट हुई। नहीं तो बिल्डिंग वालों ने ऐसा बोला था कि फ्राइडे को 9 बजे हम आपके एरिया के साथ और बिल्डिंग के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और इसमें हल निकालते हैं। ये पूरी पॉलिटिकली स्टंट ये लोग ने अपना रोटी चमकाने के लिए किया है बीजेपी वालों ने। कसं आहे बघा, हे बिल्डिंगचा जो कचरा आहे तिथं खाली नाश्त्यावाल्यांची दुकानं आहे। आता आम्हीच नाही, उल्हासनगरचे सगळे लोक संध्याकाळी तिथं नाश्ता करायला येतात। तिथं काही आमचे लोक असतात, आमचे घरं आहे, तर काही बुजुर्ग लोकांचे पॅड फेकतात, महिलांचे MCचे पॅड फेकतात। कधी कधी नारळ पाणी पिऊन वरून त्या दिवशी नारळ पाणी फेकलं, त्याचा हे नारळ फेकला, मला लागला तरी आम्ही समजून सांगितलं। हे लोक ऐकत नाही, मनमानी करतात। हे हिरापन्नावाले लोक पोरं गेले का पोरांना शिवीगाळ करतात, काय पण उलटं काय पण बोलतात। आणि परत ते सगळं समजूतच झाला होता। कुमार इलानी आलता तेव्हा आम्ही त्याला समजून हात जोडून सांगितलं का बाबा आम्ही पण माणसं आहे, आम्ही पण एरियात राहतो, बिल्डिंगमध्ये राहतो, तर जरा स्वच्छता ठेवायची। तुमचं हे आपला डस्टबिनमध्ये कचरा टाका ना, आम्ही काय वाईट बोललं। ते आमच्या महिलांना तो कुमार इलानी बोलतो चलो चलो निकलो निकलो जाओ इधर से, असा त्या बाईला धक्का दिला, या म्हातारीला धक्का दिला त्यांनी। किती वाजताची घटना आहे रात्री? ही रात्री 9:30ची घटना आहे। त्याच्यानंतर ते सेक्रेटरीने बोललं का आम्ही मीटिंग ठेवतो, सगळं आमचं झालं होतं क्लिअर। पण नंतर हे लोक पोलीस स्टेशनला गेला, मनोज साधवानी, कुमार इलानी यांचं काय आहे त्या लोकांना माहिती। आता हे लोक तर लक्ष देत नाही, नगरसेवक करोनामध्ये पण लक्ष दिलं नाही कोणी। आमचा एरिया बेवारस आहे, नगरसेवक याला आहेच नाही। आता कुठं आम्ही समाजसेवा करता तर त्या लोक आम्हाला समाजसेवा करू देत नाही आणि आमच्यावरती प्रोटेक्टर हे राजकारणामुळं आम्हाला ते दबाव आणतात। पोलीस स्टेशनमुळे आमच्या पोरांबिरांवरती सगळ्यांवरती गुन्हा दाखल करतात, त्याच्यामुळे ते आम्हाला दबाव आणून दाबतात। हे चुकीचं सांगितलं, आम्हाला उलटा दम देत होतं। आम्ही त्याच्याकडे गेलो का बाबा आले आपले आमदार आले साहेब, त्याला मी बोलले पण साहेब दोघं पार्टीला बसवा आणि समझौता करा, पण तो आम्हाला उल्टा सुलटा बोलता, तुम निकलो निकलो इधर से जाओ, इधर नहीं खड़ा रहने का, निकलो इधर से, ये हमारे लोग हैं, सिंधी लोग हैं, असं करून त्यांनी मग हमको जो करने का करेगा। इथल्या काही मुलांनी त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये जाऊन कचरा टाकला, त्यांच्या लिफ्टमध्ये कचरा टाकला, असे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत। तर याच्या हे कशामुळे केलं तुमच्या काही नाही, पोरांनी? लहान मुलं होते, 15-16 वर्ष, आपले 15-14 वर्षाचे, एकच 2च पोरं होते, ते छोटे पोरं होते। आणि त्यांनी काय रेती आणि माती ते टाकलंय, बाकी काही घाण कचरा नाही। आणि त्यांच्याच बिल्डिंगचा होता तो कचरा, तिथंच गोणी भरलेली होती। ते एका पोरांनी ती गोणी ओढून नेली, ते लोकांनी स्वतःनी आपला ऑफिस तोडलेला आहे, त्या खुर्च्या बिडच्या सगळ्या त्यांच्याच लोकांनी तोडलेला आहे। हे सगळं खोटं केलेलं आहे। आणि तुमच्या मुलांचे असे खोटे व्हिडिओ व्हायरल केले, त्याबद्दल तुम्ही कशा प्रकारची त्यांच्यावरती कारवाईची मागणी करणार? कारवाईची मागणी मी स्वतः रात्री 3:30-4 वाजेपर्यंत साहेबांच्या मागे मागे फिरत होती, पण साहेबांनी माझ्याकडे लक्ष दिलं नाही। होतं तुम्ही थांबा असं करून त्यांचं सगळ्यांचं 3-3.5-4 तास त्या लोकांची मीटिंग घेतली। ते मनोज साधवानी आला, कुमार आला, याच्यानंतर या लोकांनी सगळं रंगून घेतलं। आम्हाला काय आमचे काय कंप्लेंट घेतली नाही। त्याच्यानंतर मला बोलले तुम्ही जावा आता। चौल के रहवासियों के लगाए गए आरोपों पर अब इमारत वासियों का क्या है कहना, आइए वह भी जानते हैं। ये मामला ये है, हमारे यहाँ पीछे बाजू महाकाली चाल है, झोपड़पट्टी एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। वो कल रात को अचानक से एकदम धावा बोल के हमारे बिल्डिंग में घुसे। कुछ लेडीज़ भी थी उनके साथ में, 10-15 जेंट्स थे, 5-6 लेडीज़ थी। सब आए और बोले तुम्हारे बिल्डिंग से कचरा फेंकते हैं हमारे ऊपर, ये वो कोई भी मतलब एक एक्सक्यूज़ बना के, बहाना बना के और घुस के आए और टारगेट करने को आए थे यहाँ पे। क्योंकि 24 तारीख का जो किस्सा हुआ था, हम लोगों ने कंप्लेन की थी फायर वाली, वो बात बहुत फैल गई थी। अभी उनके पास कोई तरीका नहीं था, वो तरीका बना के आए। ये नवीन है,
हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं, हमारे बाजू में ही रहते हैं। ये कंप्लेनर थे पुरानी कंप्लेन की, तो इनको ढूंढ रहे थे, ये नहीं मिले, इनके घर पे चले गए, ये नहीं मिले। इनके लेडीज़ थे, गाली गलौज की, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, गाली गलौज करके इसके घर के बाहर कचरा फेंक के आ गए। फिर यहाँ से बाहर से एक डब्बा लेके आए कचरे का, फिर वो कचरा इधर ऑफिस में फेंका, ऑफिस में कुर्सियाँ उर्सियाँ सब उलट पुलट की। हमारा मैनेजर बैठा था, उसको गालियाँ दी। हमारे कैशियर हैं बिल्डिंग के अशोक लालवानी, वो नीचे उतरे, उसके ऊपर कचरा फेंका, उसको भी गाली गलौज किया, वो चले गए। और पूरी बिल्डिंग में इस तरफ भी ग्राउंड है, इस तरफ भी ग्राउंड है पार्किंग में, पूरी पार्किंग में वो कचरा उठा कर सब फेंक के गए और पूरी बिल्डिंग की सत्यानाश करके गए। लिफ्ट खोला, लिफ्ट के दरवाजे पे लातें मारी, लिफ्ट में कचरा फेंका, साइकिलें पड़ी थी जूनी, वो उठा के उसके अंदर फेंकी। मतलब एकदम दहशत भरा माहौल बना के चले गए। उनका कहना ऐसा था कि हम यहाँ से आते जाते हैं पीछे से एरिया से गली में से, तो हमारे ऊपर कचरा फेंका जाता है। अभी तो कुछ दिन पहले नारियल फेंका था तो बच गए वो फिर भी। तो और फायर के मामले में भी उस आरोपी ने जो बताया था कि मेरे पे कचरा फेंका जाता है, इसलिए मैंने फायर किया था। अभी देखिए, ये बिल्डिंग है इतनी बड़ी, बरोबर है, कहीं किसी बच्चे ने समझो कभी कुछ फेंक दिया या क्या। हम लोग स्ट्रिक्ट तो हैं बिल्डिंग में, सबको मना किया हुआ है, लेकिन कभी किसी काम वाली भाई ने या कभी किसी बच्चे ने फेंक दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरी बिल्डिंग को टारगेट बनाएंगे। आप हमारे साथ आकर बैठ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे साथ उनके घर पे चल सकते हैं। जिसने भी समझो किया है या फेंका है, आपने अगर देखा है तो आप हमारे साथ उसके घर पे चलो, हम आपके सामने उनको डांटेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है ना, ये गलत तरीका है एकदम। हम गए रात को पुलिस चौकी में, पूरी बिल्डिंग हमारी उतरी थी, लेडीज़ जेंट्स सब थे, हम लोग बिल्डिंग में सब मिल के पुलिस चौकी गए। पुलिस वालों ने अच्छा सहकार दिया हमको, हमारी FIR भी रजिस्टर्ड की और हमको बोला, हमने उनको CCTV फुटेज भी दिए हैं सब। अभी भी मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, हमारे सीनियर PI साहब ने बोला है कि हमको फुटेज सब पेन ड्राइव में डाल के दो, अभी वो सब लेके मैं उधर ही जा रहा हूँ। उनका सहकार हमको मिला है और हम चाहते हैं कि ये दहशत भरा माहौल हमारी बिल्डिंग नहीं, कहीं भी नहीं हो, इसलिए पुलिस प्रशासन थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें। हमने आमदार साहब को भी बुलाया था रात को, कुमार इलानी जी भी आए थे, डॉक्टर प्रकाश नथानी भी आए थे, हमारे कॉर्पोरेटर हैं मनोज साधवानी, उनको भी बुलाया, वो भी आए। इस पूरे विषय में उनका तीनों का क्या कहना था? उन लोगों ने भी इनको दबाया कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर किसी एक घर से आपको कचरा आया तो उसका मतलब आप बिल्डिंग को टारगेट बनाएंगे। उनके पास कोई बोलने के लिए अक्षर ही नहीं थे। हम समझ गए कि ये वही बदला निकालने के लिए आए हमारे यहाँ। तो कहीं ना कहीं उसमें सब 18 साल के नीचे के बच्चे हैं और उनका वीडियो आपने वायरल किया है, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन सब हैं, सब 18 साल के नीचे के नहीं हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। अभी देखो उनका ग्रुप है, वो ग्रुप में जो उनको मिलेंगे वो उठा के उनको लेके आएंगे। लेडीज़ भी हैं, लेडीज़ तो सब बड़ी बड़ी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। वो जानबूझ के लेके आते हैं लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी, भाई कुछ ना कुछ केस कराएं, इनके ऊपर केस बनाएं। ये तो हम लोग नहीं थे रात को, हम लोग तो दुकान पे रहते हैं, लेकिन आगे भी कहीं ऐसा ना हो ना, क्योंकि ये लोग दहशत भरा माहौल बना के हमारे बिल्डिंग में ऐसे घुसेंगे। हमारे बच्चे बैठे हैं, लेडीज़ बैठी है, तो हम लोगों को तो सुरक्षा चाहिए ना। इसलिए हम प्रशासन से और पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाएँ और इनको जो हो सके वो अपने हिसाब से कार्रवाई करें। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।